मुझे फिर से लाइन रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं तुम्हें ना एक दूसरा पढ़ा रहा हूँ, बायोटिक स्ट्रेस से कैसे प्लांट को बचाया जा सकता है, जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस। इसको आरएनए साइलेंसिंग मेथड के नाम से भी बुलाया जाता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों ना, जो गवर्नमेंट को समय लगता है एक्शन लेने में, राइट। लेकिन जब भी कोई भी हिस्ट्री में सवाल या प्रॉब्लम तंबाकू पे आई है, गवर्नमेंट ने इंस्टेंट काम किया है। और ये इंडियन नहीं, ये दुनिया की हर गवर्नमेंट का सेम हिसाब है। नशे वाली चीज़ों में बहुत तेजी से काम करते हैं लोग। ऐसे ही एक बार का किस्सा है। टोबैको प्लांट पे एक नेमेटोडा है, नेमेटोडा एस्केलमेंथिस का एक ग्रुप होता है, और उसने अटैक किया और टोबैको के रूट्स को ख़राब कर दिया, जिस वजह से टोबैको की रूट्स ठीक से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और टोबैको की पानी एब्जॉर्ब ना कर पाने की वजह से टोबैको की जो पैदावार थी, जो ईल्ड थी, वो गिरी। और जैसी ईल्ड गिरी, तो भाई आप जानते हो, जितने भी लोग ये वाले हैं, मन में बेचैनी आई। गवर्नमेंट ने कहा इसको तो भाई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर एक्शन लिया गया कि भाई देखो क्या है। और स्टडी में पता लगा एक नेमेटोडा है जो कि रूट्स को ख़राब कर रहे हैं। सवाल है बचाया कैसे जाए। वो इस पे काम कर ही रहे थे, इतने में एक नई चीज़ का डिस्कवरी हो गया, इसका नाम है आरएनए साइलेंसिंग। बहुत ही बेस्ट चीज़ है, सुनना मज़ा आ जाएगा सुन के। जैसे मान के चलो ये सेल है, सेल में कोई बाहर से आता है और वो अपना एमआरएनए सेल के अंदर छोड़ता है। एक बेसिक सा मैकेनिज्म जो कोई भी बाहर का पैथोजन करता है, एमआरएनए छोड़ता है, और फिर एमआरएनए क्या करता है, इस सेल के राइबोसोम की हेल्प लेके क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब हम चाह रहे थे कैसे इससे बचाया जाए, हमने कहा काम करते हैं, सेल में रखते हैं बॉडीगार्ड। क्या रखेंगे, एक बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड नंबर 1, बॉडीगार्ड नंबर 2। एक का नाम है सेंस स्ट्रैंड, एक का नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये हम रखे बॉडीगार्ड, दो बॉडीगार्ड रखे। बाहर से अगर कोई भी आता है, सुनो क्या करेंगे। पहली बात, ये दोनों स्ट्रैंड किसके हैं, आरएनए के हैं। अब मुझे बताइए आरएनए के यहाँ पे कितने स्ट्रैंड है, दो है ना। तो क्या मैं इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए कह सकता हूँ क्या? अरे सर आपने पढ़ा था सिंगल होता है, बिल्कुल होता है सिंगल, मैंने कब मना किया है। मैंने सेल में ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया कि अब ये डीएसआरएनए बना रहा है। तो सर डीएसआरएनए बना रहा है मतलब प्रोटीन तो बना नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता भाई। भाई डीएसआरएनए अपने कोडोन शो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये प्रोटीन बनाने के लिए तो है ही नहीं, ये तो हमारे बाउंसर है। कैसे? अगर आपके सेल में कोई बाहर से एमआरएनए आ जाए तो आपका डीएसआरएनए, जिसके दो स्ट्रैंड में से एक का नाम है सेंस स्ट्रैंड, एक का नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये दोनों जाएंगे किसके पास, जो बाहर से आरएनए आया उसके पास। और उसके पास जाने के उसको पकड़ लेंगे, इधर आवे, दोनों पकड़ लेंगे, और दोनों पकड़ के इसकी कुटाई करेंगे। और कुटाई कर करके इसके टुकड़े कर देंगे। मतलब हमारा डीएसआरएनए बाहर से वाले आने वाले आरएनए के क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। और टुकड़े का भी काम करते नहीं है। यानी बाहर से आने वाला आरएनए क्या कुछ कर पाया आपके सेल में? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारे भाई बाउंसर जैसे देखा बाहर से आए, गया पकड़ा, उसको काटना चालू किया, टुकड़ों में लिया। जैसे टुकड़ों में लिया है, अब वो आरएनए हमारे सेल में कुछ नहीं करेगा। हाँ कि ना? सवाल है सर ऐसा डीएसआरएनए बनता ही नहीं हमारे सेल में, कहाँ से आप ले आए? तो भाई ऐसा है, दुनिया में डीएसआरएनए बनता है। डीएसआरएनए के कुछ सोर्स हैं, सुनो। ऑब्वियस सी बात है, ये आरएनए किससे बना होगा, डीएनए से बना होगा। हाँ कि ना? हमने कुछ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया है कि वो डीएसआरएनए बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्यों कुछ सेल डीएसआरएनए बनाते हैं जबकि प्रोटीन तो एसएसआरएनए से बनता है? तो सुनिए, आपको आंसर क्या देना है, बोलना। पहली बात, दुनिया के हर सेल में बनता है एसएसआरएनए। क्या बनता है? फिर दुनिया के कुछ सेल एसएसआरएनए के अलावा थोड़ा सा क्या बनाते हैं, डीएसआरएनए। भाई इससे तो बनवाएंगे प्रोटीन अपने सेल के लिए ताकि जिंदा रहें, और इसको रखेंगे एज अ बाउंसर कि बेटा तू हमारी रक्षा करेगा। यानी जिसको एज अ बाउंसर रख रहे उससे प्रोटीन वो नहीं लेंगे, प्रोटीन के लिए वो अलग आरएनए बना चुके हैं। तो ये बनाया क्यों? इसको बनाया फॉर सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। डिफेंस, सेल ने अपने आप को बचाने के लिए डीएसआरएनए का फॉर्मेशन किया। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए
एक सेल के पास डीएसआरएनए क्यों होता है? बोलना सेलुलर डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या बनाया? डीएसआरएनए। तो भैया ऐसा है, मैंने कहा तूने बनाया डीएसआरएनए, तेरे पास कोई ऐसा डीएनए होगा जो डीएसआरएनए बना रहा होगा, आके ना। मैं गया और मैं वही डीएनए वहां से निकाल लाया। मतलब मैंने एक ऐसा डीएनए निकाल लिया है जिस डीएनए से एसएसआरएनए नहीं बनेगा, क्या बनेगा? डीएसआरएनए बनेगा। और मैं जो डीएनए वहां से निकाल कर लाया, इस डीएनए का हम एक नाम दे देते हैं, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन बोलेंगे। इस जीन को हमने कहां लगा दिया? प्लांट के सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में लगा दिया। अब सोचो, मैंने एक प्लांट के न्यूक्लियस में ऐसा डीएनए फिट कर दिया जो डीएनए क्या बनाएगा? सिर्फ डीएसआरएनए। बाकी का डीएनए क्या बनाएगा? एसएसआरएनए। मतलब प्लांट का अपना भी काम चल रहा है और बाउंसर भी बन रहे हैं। आप सोचो, सेल में ऐसे मैंने बहुत सारे बाउंसर खड़े कर दिए। अब अगर सेल में बाहर से कोई भी आरएनए आ जाए, ये बाउंसर उसे पकड़ के तोड़ देंगे, हाँ के ना? आपके आरएनए ने बाहर से आने वाले आरएनए के काम में रुकावट पैदा करी, हाँ के ना? आरएनए इंटरफेरेंस, आपके आरएनए की वजह से बाहर से आने वाले आरएनए के काम में इंटरफेरेंस, रुकावट पैदा हुई, इसको क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। अब सवाल ये है, जो ये डीएनए आप लाए हो, ये कहां से लाए हो? तो एनसीईआरटी कहता है दो सोर्स हैं जहां से हम इसको ला सकते हैं। कहता है एक तो ट्रांसपोजोन से भी हम इसको ले सकते हैं। ट्रांसपोजोन क्या होता है? क्रोमोसोम पे ना ऐसा डीएनए, ऐसे जीन्स होती है जो जंप करती रहती हैं। ऐसे जीन्स जो जंप करती रहती है उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजन। इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। और एक सोर्स और है, दूसरा सोर्स ये है, आप किसी बैक्टीरिया पे रेट्रोवायरस का अटैक करवा दो, मैंने वायरस जिसके पास क्या होता है? आरएनए। तो वो वायरस अपना आरएनए किस में चेंज कर देगा? डीएनए में। और वो डीएनए किसके पास है? बैक्टीरिया के पास। वही डीएनए आप निकाल लो। भाई आप एक ऐसे बैक्टीरिया के पास जाओ जिसके पास किसने अटैक किया हो? रेट्रोवायरस ने। रेट्रोवायरस जब अटैक करेगा, अपना आरएनए किस फॉर्म में छोड़ेगा? उसमें क्या बनवाना है? डीएनए फॉर्म बना देगा। हम ये डीएनए निकाल लेंगे और इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो बनेगा आपके लिए सेंस और एंटी सेंस। दो स्ट्रैंड बनेंगे इस डीएनए से आपके आरएनए के। तो ये दो सोर्स हैं, आप दो में से कहीं से भी आपका मन करे लाओ, प्लांट के सेल के न्यूक्लियस में लगाओ, वो क्या बनाएगा? सेंस एंटी सेंस आरएनए का स्ट्रैंड। बाहर से कोई भी आरएनए पकड़ेगा, उसे टुकड़ों में काट देगा वहीं के वहीं। एंड ये समरी है, ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके टाइप्स आते हैं अलग अलग, बट वो आपके सिलेबस से बहुत ऊपर की चीज़ है, उतना आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म है, आरएनए इंटरफेरेंस में हम सेल में ऐसा डीएनए लगा रहे हैं जो डीएसआरएनए बनाएगा, एसएस की बजाय। डीएस में से एक का नाम सेंस, एक का नाम एंटी सेंस, दोनों जाके बाहर से आने वाले आरएनए को पकड़ेंगे, काट देंगे वहीं के वहीं। ऐसा डीएनए जो हमने इसमें लगाया है, कहाँ से लाए हैं? दो सोर्स है। पहला ट्रांसपोजोन से ले लो, ऐसे जीन जो जंप करती रहती है उनमें काबिलियत देखी जाती है। दूसरा, आप ऐसा बैक्टीरिया के पास जाओ जिसके पास रेट्रोवायरस ने कभी कभी अटैक किया हो, उस बैक्टीरिया में आपको क्या मिल जाएगा? ऐसा डीएनए जिससे आप क्या बना सकते हो? डीएसआरएनए।